आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि बल नियतांक के वाली एक स्प्रिंग को 2:3 में दो भागों ए और बी में अगर काटा जाता है तो स्प्रिंग ए का बल नियतांक कितना होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। विकल्प में इसके मान हमें 3L/5, 2L/5 के या 5 के अनुपात 2 के रूप में हमें दिया हुआ है। तो कौन सा मान सही होगा ये हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले तो बल नियतांक के वाले एक स्प्रिंग हमारे पास है, ये हम मान के चलते हैं। रूप से तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक सिरे से जुड़ा हुआ है किसी एक आधार से और दूसरा सिरा खुला है या मुक्त है, हम ये कह सकते हैं। तो इसके लिए बल नियतांक का मान कितना दिया हुआ है, बल नियतांक का मान k है। ठीक है, अब इसी स्प्रिंग को हम 2:3 भागों में काटते हैं तो हमें प्राप्त कौन कौन से भाग होते हैं, भाग ए और भाग बी। तो हमें पूछा जा रहा है स्प्रिंग ए का बल नियतांक कितना होगा। देखिए, अब क्या होता है, ये पूरा स्प्रिंग है, इसके लिए बल नियतांक का मान k है। अब हम इन्हें 2/3 के दो भागों में बांटें, 2:3 पर, मतलब हमें कुल कितने भाग चाहिए। 2 और 3 को हमने जोड़ा तो हमें यहाँ पर इस पूरे स्प्रिंग के 5 भाग करने होंगे। ठीक है, तो अगर हम 5 भाग करेंगे तो प्रत्येक के लिए स्थिरांक का मान कितना आएगा, या बल नियतांक का मान प्रत्येक स्प्रिंग के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए कितना आएगा। 5 भाग बराबर भाग में बट रहे हैं, तो एक तरह से अगर हम बोलें तो 5 भाग अगर हम करते हैं तो प्रत्येक भाग के लिए उसका नियतांक कितना होगा। तो हम ये कह देते हैं कि 5 भाग से मिला हुआ स्प्रिंग मान के चला हमने इसे, उसके लिए नियतांक का मान के इक्विवेलेंट के रूप में है। ठीक है, अब हम उसे अगर श्रेणी क्रम में तोड़ते जा रहे हैं, ये देखिए, अगर हम उसे तोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में ही तोड़ेंगे। तो इस तरह से तोड़ने पर प्रत्येक भाग के लिए यदि उसके नियतांक का मान के डैश के रूप में प्रस्तुत होता है तो हम इसे देखिए किस तरह से के डैश करके इसी तरह हमने 5 भागों में लिखा है इसे। हाँ, और उसके बाद ये मान कितना बनता है, 1/k। 1/k, के किसका है, के इस पूरे भाग वाले स्प्रिंग का है। और प्रत्येक भाग के लिए यदि हम उसे देखें तो 5 यहाँ पर के डैश के रूप में प्रस्तुत होता है उसका मान। इस तरह से के डैश का मान अगर हम निकालें तो 5 के रूप में प्रस्तुत होगा। और के डैश हमें क्या बता रहा है, के डैश वो प्रत्येक भाग जो होता है हमारे पास उसके लिए उसके नियतांक के मान को वह बताता है। ठीक है, इतना तो हमें मिल गया। अब देखिए, प्रत्येक भाग के लिए अगर हमें मिल गया है तो हमें क्या बोला जा रहा है, स्प्रिंग को 2:3 के दो भागों में ए और बी में काटा गया है। तो देखिए, हमारे पास ये कह सकते हैं कि हमने 5 भागों में बांटा इसे। यदि चलिए हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 भागों में मान लीजिए ये कट गया है। तो हमें बोला जा रहा है 2:3 के भाग में 2:3। तो ये हमने 2 ले लिया है और ये अनुपात 3। पहले स्प्रिंग को नाम दिया ए, दूसरे स्प्रिंग को नाम दिया बी। जिसने 3 हिस्सा रखा हुआ है वो बी है और जिसने 2 हिस्सा रखा हुआ है वो ए है। इस तरह से हमें पूछा गया है स्प्रिंग ए के लिए, तो स्प्रिंग हमारे पास ए है। ए के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए कुल बल नियतांक का मान। तो कुल बल नियतांक हम किस तरह से कहें, देखिए, ये अभी भी क्या देख रहे हैं हम, अभी भी अगर वो दो भाग में कटे हुए हैं एक साथ एक कार्य को करना चाहते हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग दो भागों में बटा है और अब भी वो क्या होगा, अब भी दोनों के दोनों अगर श्रेणी क्रम में होंगे तो उनके लिए कुल बल नियतांक होगा। बल नियतांक के मान में क्या परिवर्तन आएगा, तो बल नियतांक को अगर हम बोले ए के लिए तो ए के लिए उसे के डबल डैश के रूप में प्रस्तुत करें तो उसे लिखा क्या जाएगा, देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/के डबल डैश, क्योंकि देखिए दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। स्प्रिंगों की संख्या कितनी, 2 है, इसलिए A/5 के हमने ले लिया और यहाँ पर ले लिया 1/5 के रूप में। ठीक है, प्रत्येक के लिए उसका बल नियतांक का मान हमें मिल गया है तो के डबल डैश का मान हमें निकालना होगा। तो हम इसे क्या लिखें, तो यहाँ पर 5k गुणा 5k बनता है। ठीक है, और ऊपर हम करें तो ऊपर भी हमारे पास वही वही मान है, तो इसे हम लिख लेते हैं 5k, धन यहाँ पर बनता है 5k। तो ये हमारे पास 1/के डबल डैश का मान होगा। तो के डबल डैश का मान अगर हमें चाहिए होता है तो हम उसे क्या लिख पाते हैं, 5k गुणा 5k बटे यहाँ पर क्या होगा मान, 5k धन 5k। तो के डबल डैश को क्या लिखा जाएगा, के डबल डैश को हम लिखें तो ये बनता है 25k² और ये हमारे पास बनता है 10k। के और के स्क्वायर का मान कटेगा, 5 के लिए 5 इसका मान और ये हमारे लिए 2। तो हम उसे के डबल डैश को मान, मतलब अगर हम स्प्रिंग ए की बात करें तो उसके लिए कुल या इक्विवेलेंट बल नियतांक की बात करें तो उसका मान कितना हमें आता है, 5/2 के रूप में। और के यहाँ पर क्या, प्रत्येक स्प्रिंग के लिए, मतलब उस पूरे बड़े स्प्रिंग के लिए उसके नियतांक का मान है वो। तो हम यहाँ पर अगर देख लेते हैं विकल्प के रूप में, तो विकल्प के रूप में कौन सा मान सही होगा हमारे लिए, 5k/2 है हमारा उत्तर। तो विकल्प डी हम देख लेते हैं, विकल्प डी हमें दिख रहा है 5k/2 के रूप में, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।